हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीएससी एलटी ग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं जब हम किसी भी लक्ष्य को डिसाइड करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको एक टारगेट की भी आवश्यकता होती है। जी हाँ, और इसी टारगेट को पाने के लिए आप लोग लगातार कमेंट्स, मैसेज और कॉल के माध्यम से डिमांड कर रहे थे। तो आज के वीडियो के माध्यम से आपके इस जो सॉल्यूशन है उसको मैं देने का प्रयास करूंगा। साथियों, आप सबके बहुत डिमांड थे कि सर जो है हम अगर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना चाहें तो अपने विषय में हमारा कितना टारगेट होना चाहिए, कितने क्वेश्चन को हम अगर कर ले जाते हैं तो हमें ये मान सकते हैं कि मेंस देने को मिल सकता है। क्योंकि एक हाइप बनाया गया है कि 13.5 लाख लोग, निश्चित तौर पर भीड़ तो है ही, लेकिन अब इसमें अगर हम सारी चीजों को कैटेगराइज करते हैं, सारी चीजों को समझते हैं, अगर हम एक एक विषय की गणना करें तो यहां पर देखते हैं जो 568 सीट है आपके हिंदी और मेल में। ठीक है, तो हिंदी मेल में अगर हम 568 सीटें हैं हमारे पास, तो यहां पर अगर 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है तो 8520 लोगों को बुलाया जाएगा। अब जरा सोच करके देखिए, 8520 लोग संख्या, लगभग फॉर्म फिलअप किया गया है। मेल में 1 लाख के आसपास में फॉर्म फिलअप किया गया है। ठीक है, जो बड़े बड़े विषय हैं उसमें एक लगभग जो है 1 लाख के आसपास में जो है फॉर्म फिलअप किए गए हैं। अगर हम बात करें हिंदी की, अंग्रेजी की, और जो है हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की, तो मतलब 1 लाख के आसपास जो है इसका आंकड़ा हो सकता है। ठीक है, अन्य जो विषय हैं उनका एक एक करके हम फिलहाल बात करते हैं। तो इस पर मुझे जो लगता है कि अगर आप जो 90 से लेकर के 100 के बीच में अगर आप स्कोर कर जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको मतलब स्कोर से मतलब क्वेश्चन अगर आप सही कर ले जाते हैं तो आपको मेंस देने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें महिला पर तो 119 सीटें हैं। ठीक है, 1785 लोगों को बुलाया जाएगा। यहां पर भी चूंकि सीटें कम है तो महिला की संख्या भी अपेक्षाकृत पुरुषों से कुछ कम है, ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी जो है यहां पर भी हम ये मान सकते हैं कि 100 के आसपास तक आपको टारगेट रखना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से हो, 95 से लेकर के 100 के बीच में। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए एक सेफ स्कोर हो सकता है। कट ऑफ कम भी जा सकती है मित्र, लेकिन हमको उस टारगेट को रखना है कि जहां मैक्सिमम चांसेस ये हो कि हमारे हाथ से ये मौका फिसले ना। इस बात को मान करके हमको आगे बढ़ना है। अगर हम बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में भैया देखो कुल मिलाकर के सीट है आपकी पुरुष में 540। अगर हम इसको 15 गुना में जो है कन्वर्ट करते हैं तो 8100 सीटें हो जाती है। और 8100 सीटों के सापेक्ष में मुझे लगता है कि अगर आप जो है 85 प्लस स्कोर कर जाते हैं, 85 से लेकर के 95 के बीच में अगर आप स्कोर कर जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको मेंस के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है और यहाँ पर पेपर का जो लेवल भी होता है वो भी अच्छा खासा लेवल होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये आपको कम स्कोर नहीं नजर आना चाहिए। 150 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 150 में अगर आप 85, 90, 95 के आसपास में अगर आप स्कोर कर रहे हैं, 85 एससी भाई हमारे जो हैं, बहनें हैं, भाई की बात कर रहा हूँ, और बाकी जो है 90, 95 आपके ओबीसी जनरल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बेहतरीन स्कोर हो सकता है और उनको अवसर मिल सकता है। ठीक है, लेकिन हमको इससे अधिक अपने मन में बिठा करके रखना है, बात को पूरा समझना है। ठीक है, अगर हम बात करें महिला को तो 113 सीटें हैं और लगभग 1695 लोगों को बुलाया जाएगा। तो यहां पर मुझे लगता है कि आप जो है यहां पर भी 85 से 90 के बीच में ही आपका कट ऑफ बन सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके गणित की, तो गणित में देखो अब बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 556 सीटें हैं, आपको बुलाया जाएगा 8340 लोगों को। कितना? 8340 पुरुष को। अब इसमें अगर आप 75 से लेकर के 85 के बीच में स्कोर कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि सीट अच्छी खासी है और जो है 8340 लोग बहुत बड़ी संख्या होती है और यहाँ पर पेपर का पैटर्न भी, मतलब पेपर का लेवल भी अच्छा होता है। तो ये चीजें आप मान सकते हैं। और इसके साथ साथ देखो, आपका टारगेट मैं बार बार बता रहा हूं कि 90 प्लस आप रखिएगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अगर 75, 80, 85 के आसपास तक आप स्कोर कर ले जाएंगे तो आपको अवसर मिल सकता है यहाँ पर गणित। अगर हम बात करें जो है महिला की, तो निश्चिंत रहिए आप। 70 प्लस अगर आप स्कोर कर रही हैं एससी बहनें, और जो है आपकी 75, 80, 85 के आसपास तक अगर आप स्कोर जनरल की हैं, कर ले जा रही हैं, क्योंकि सीट अच्छी खासी है और लगभग 8055 लोगों को बुलाया जाना। अब ये मत मानिए कि आप
40% कट ऑफ है, 35% कट ऑफ है तो मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, बड़ा बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए 7 साल में बहुत अच्छी खासी संख्या में जो है लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका टारगेट कम से कम 70, 75, 80 के आसपास में होना चाहिए। तो इस बात को आप मान लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें विज्ञान की, विज्ञान में अगर आप देखें तो 764 सीटें हैं पुरुष की, 11,460 लोग बुलाए जाएंगे भैया। आप कर दीजिए स्कोर 75 से ऊपर, आपको 100% जो है मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। 75, 80, 85 के आसपास तक मुझे जहां तक लगता है आपको मेंस के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन एक बात आप समझ लेना, पेपर का लेवल बहुत बहुत स्टैंडर्ड होगा, अच्छा होगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि पिछली बार के एग्जाम को मैंने देखा हुआ है, ठीक है। हमारे बहुत सारे साथियों को जो बहुत योग्य थे लेकिन वो छटते हुए, इसलिए यहाँ पर आपके जीएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस को बिल्कुल भी इग्नोर, आपको लग रहा होगा कि यार सर बता रहे हैं कि इतनी कम में हो जाएगा, लेकिन एक बात समझ लेना कि सब लोग अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जीएस को आप इग्नोर बिल्कुल भी ना करिएगा, समझ लीजिएगा इस बात को। जीएस के लिए रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए, मैं करा रहा हूँ। पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन करें हो तो कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस आप जरूर करिए और प्रीलिम्स आपका टारगेट 15, 17, 18 क्वेश्चन ही होना चाहिए, इससे ज्यादा के लिए आपको पढ़ना भी नहीं है और 1 घंटे नियमित देना, इससे ज्यादा देना भी नहीं है, ठीक है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर हम बात करें विज्ञान में अपनी महिला बहनों की, तो मुझे जहां तक लगता है कि जो है अगर आप स्कोर कर ले जाती हैं पैसा जो है 65, 70 के आसपास तक एससी बहनें, तो उनको बुला लिया जाएगा। और चूंकि देखो यार 573 सीटें हैं और 8,595 और उतनी संख्या भी नहीं है यहाँ पर अभ्यर्थियों की जो फॉर्म, चूंकि बायो में तो बहुत लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है लेकिन विज्ञान में नहीं फॉर्म फिलअप किए गए हैं, तो यहाँ पर मतलब है ही नहीं उतने लोग। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मुझे लगता है कि 70 के आसपास तक, 70 जो एससी हैं और जो है जनरल और ओबीसी 80 के आसपास है, 70 से 80 के बीच में अगर आप स्कोर कर ले जा रहे हैं तो मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल सेफ है, आपको मेंस के लिए एकदम से बुलाया जा सकता है। अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान तो 561 सीटें हैं पुरुष भाइयों के, तो इसमें 8,415 लोगों को बुलाया जाएगा। और इसमें जो है आप ये समझ लीजिए थोड़ा संख्या भी ज्यादा होती है और लोग अच्छा मेहनत भी करते हैं, तो यहां पर आपको 90 प्लस अपना टारगेट बना के रखना चाहिए कम से कम, ठीक है। 90 से 95, 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में, ठीक है। ये आपका टारगेट पुरुष के लिए होना चाहिए। और चूंकि सीटें महिलाओं की कम है, 140 की सीट है, 2100 लोगों को बुलाया जाना है, तो मुझे लगता है कि यही इनकी भी कट ऑफ बन सकती है, ठीक है, 90 से लेकर के 100 के बीच में। अगर हम बात करें जीव विज्ञान की, तो भैया सबसे ज्यादा मारा काटे सब जीव विज्ञान यानी डॉक्टर ही बने वाले का है, ठीक है। हालांकि मास्टर बनेंगे, डॉक्टर नहीं, ठीक, डॉक्टर बने वाले का पढ़ावे वाला, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 185 मात्र सीटें हैं और जो है कुल मिलाकर के 2,775 लोगों को बुलाया जाएगा मेंस की, मतलब मेन में, मतलब पुरुष वर्ग में। और इसका जो टारगेट मुझे लगता है कि आपको 100 के आसपास में या 90, 95 के आसपास में रखना चाहिए, इससे नीचे तो नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। और महिलाओं में तो 29 ही मात्र सीट है और 435 लोगों में आना है। और यही सीट यही मान के चलो 90, 95, 100, ठीक है। चूंकि 435 भी कम नहीं होती है और इतने में ही पिछली बार देखो तो इतने में ही फाइनल सिलेक्शन हुए थे, ठीक है। तो वहां भी इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं गई थी, लेकिन आपका टारगेट मैक्सिमम मतलब 100 के आसपास होना चाहिए, इससे कम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें संस्कृत की तो 90 सीट है, 1350 लोग बुलाए जाएंगे। 100 से कम मान के मत चलिएगा भैया, टारगेट अपना 95 से 100 के बीच में, ठीक है। अगर हम महिलाओं में भी बात करें तो यह हुई 90 से इतने 92 सीटें हैं और 1380 लोग हैं, तो यहाँ भी वही चीजें होनी चाहिए, लगभग आपकी 90, 95, 100, ठीक है। यही आपका कट ऑफ मतलब टारगेट होना चाहिए। 150 में मैं बार कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। अब एक चीज और जान लीजिए कि अगर गृह विज्ञान में हम बात करें पुरुषों में तो लगभग 3,090 लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि 206 सीटें हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपका टारगेट 95 के आसपास में होगा, 90, 95 के आसपास में होगा, आप जरूर जो है मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें अपने जो है महिलाओं की तो 163 सीटें हैं, जिसमें 2,445 लोगों को लगभग बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो यहां भी वही चीजें हैं कि आपका टारगेट 90 प्लस होना चाहिए, 90, 95, 98 के आसपास तक जो है एससी, एसटी, एससी, जनरल, ओबीसी सबका हो जाना चाहिए। ये आपका आप अपने हिसाब से औसत टारगेट बना लीजिए अपना, ठीक है। अगर हम कला की बात करें तो कला में भी लगभग इसी तरीके से 195 और जो है
195 महिलाओं की सीटें हैं, तो इसमें भी 80 से मतलब 85 से 95 के बीच में आप अपना टारगेट बनाएं। ठीक है। अगर हम बात करें पुरुषों में तो 383 सीटें हैं, 5745 लोगों को बुलाया जाना है। तो यहाँ भी आप जो है 85 से लेकर के 100 के बीच में अगर आप स्कोर कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बुलाया जा सकता है मेंस के लिए, पूरी चांसेस हैं। अगर हम बात करें संगीत की तो संगीत में 52 सीटें हैं, और अगर आप यहाँ पर 90 प्लस स्कोर कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जो है बुलाया जा सकता है। ठीक है। अगर आप उसको 15 गुना में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको एक अच्छा खासा सीट नजर आ जाती है, और फिर उसके बाद आप आकलन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल जायज है, और इतना ही मुझे लगता है कि इसी हिसाब से, चूंकि देखो उत्तर प्रदेश लोक सेवा का अपना एक स्तर है, उसके एग्जाम का एक स्तर है, उसके पेपर का एक स्तर है। ठीक है। तो उसको आपको मेंटेन करेगा और उसको जो है आप बना सकते हो। अब आप बहुत अलग अलग जगह से प्रैक्टिस भी करते हैं तो आपको लगता है कि मेरे 90 प्लस स्कोर जा रहे हैं या 100 प्लस स्कोर जा रहे हैं, तो आप ये मत मानिए कि आपके 100 वो हैं, लेकिन ये है कि हाँ आप मेहनत कर रहे हैं, इसका आपको संकेत मिल रहा है, बशर्ते आपका बेहतर से बेहतर और करने का प्रयास करते रहिए। ठीक है। जीएस को मैं यही कहूंगा कि आप कम से कम 1 घंटे तो रेगुलर बेस पर देते रहिए, इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है। अगर अब हम आगे बात करें वाणिज्य का तो इसी तरीके से सीटें कम है, लेकिन 90 प्लस वाणिज्य में महिला पुरुष दोनों, अगर आप 90 प्लस स्कोर कर जाते हैं, उर्दू में भी अगर आप 90 प्लस स्कोर कर जाते हैं तो आप अपने आप को मान सकते हैं। शारीरिक शिक्षा में भी यही आप हो सकता है, और कृषि में भी। ठीक है। लेकिन हम कंप्यूटर में अगर आप बात करते हैं, कंप्यूटर में आप जो है 60-65 मतलब जो कट ऑफ गई, मुझे लगता है कि अगर आप 65 के आसपास तक, 65 से 75 के बीच में अगर आप महिला हैं कर ले जा रही हैं तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिएगा आपको मेंस देने को मिलेगा। और पुरुष भाई का जो है मुझे लगता है 70 से लेकर के 85 के बीच में उनका भी कट ऑफ बन जाएगा। तो चूंकि देखो यार, आप देखो 601 सीट है, 9000 लोगों को बुलाया जाना है, 9000 मतलब एक बड़ी संख्या होती है। यहां पर भीड़ तो मिलेगी आपको, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि जेन्युइन कैंडिडेट भी मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपना टारगेट बनाए, जितना मैंने बताया उससे अधिक ही आप अपने टारगेट को बनाएं। निश्चित तौर पर इसी के आसपास में आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि एक अच्छी खासी संख्या में सीट को बुलाया जाना। अब इस वीडियो को देखने के बाद ना तो आपको बहुत रिलैक्स हो जाना है कि नहीं यार सर तो बता रहे हैं बहुत कम है, कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको ये मान लेना है कि एक एक सीट के लिए भीड़ लगी हुई है और लोग प्रयास करेंगे, इससे आपको अधिक ही अपना टारगेट बना करके चलना है। ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करनी थी। जीएस के लिए मैं बार बार आपको अवेयर करूंगा कि आप वीडियोज को रेगुलर बेस पर जो मैं करा रहा हूं उनको देखें, प्रैक्टिस करें, 1 घंटे आप टाइम दीजिए, चूंकि इसका एक अलग ही और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है। चूंकि अपना विषय तो सब पढ़ रहे हैं, जीएस जो पढ़ेगा वही एडवांटेज में आएगा, और कितनी संख्या है आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर एक बेहतरीन अवसर है आपके लिए, इस अवसर को भुनाने के लिए जो भी करना पड़े आप करें। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।